क्या कैरी करेंगे आप शुक्रवार के लिए? तो देखिए शुक्रवार के लिए 361 जो कि पहले आईएफएल था, उसमें खरीदारी करके जाएंगे, उसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो स्टॉप लॉस लगाएंगे 1214, 1214 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और टारगेट 1285, 1285 के रहेंगे। ओके, 361 अब एफएनओ का स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। शिल्पा जी, आप क्या कैरी कर रही हैं कल के लिए? जी, मैं यहाँ पे चंबल चंबल के साथ ही जाऊंगी। यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ है, डे हाई की तरफ ही स्टॉक क्लोज कर रहा है। मुझे लगता है कल तक आपको 575 580 तक एक मूव दिखना चाहिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे फ्यूचर्स में कर रहे हैं, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 560 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 575 से 580। चंबल की तरफ जाएंगे हैं शिल्पा जी? जी, चंबल की तरफ? जम्मू के साथ सॉरी चंबल के साथ, ठीक है ठीक है ठीक है। श्रेया जी, गावा सर आप बताइए आपका ट्रेड क्या होगा? I think I'll go long. Shreya, good evening to you. और स्टॉक का नाम होगा डॉक्टर रेड्डी। 1288 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 1281 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब ₹7 का। नियर टर्म टारगेट 1320 पॉसिबल है, डॉक्टर रेड्डी। ओके, डॉक्टर रेड्डी जी हो गई पिक काबा सर की। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? जी अनु जी, मैं मैक्स हेल्थ केयर के साथ जाऊंगा। ऑलमोस्ट डेज हाई पे है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है। 1285 का स्टॉप लॉस रहेगा मैक्स हेल्थ में। टारगेट्स रहेंगे 1330 के। ओके, मैक्स हेल्थ केयर। सोमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा बीएससी पर। बीएससी में एक फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। अभी बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। स्टॉप लॉस 2775 और टारगेट 2950। ओके, बीएससी तो सभी ट्रेड्स हो गई पूरी और सभी बाई साइड की ट्रेड ही आई है फिलहाल। एक स्टॉक की बात करते हैं, एशियन पेंट्स रख के स्क्रीन पर। और कल भी हमने इसको आइडेंटिफाई किया था एशियन पेंट्स को, और आज भी देखिए कमज़ोर बाजार में एक बार में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एशियन पेंट्स में भी चर्चा करेंगे। रुचित जी भी हमारे साथ मौजूद है। रुचित जी, आपका ट्रेड क्या होगा कल के लिए? आई एम सो सॉरी। नो वरीज। कल के लिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के वर्ज पर ये स्टॉक वॉल्यूम्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। 20 डे में स्टॉक के लिए एक अच्छा सपोर्ट एक्ट कर रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि ऐसे मार्केट में ये स्टॉक में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकती है। 3080 के स्टॉप लॉस से पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को खरीदारी करके जाने की सलाह है 3170 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए फटाफट आपको बैन अपडेट देते हैं, टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कोई बैन अपडेट है नहीं, ना कोई स्टॉक एंटर कर रहा है बैन में, ना ही कोई स्टॉक बैन में एग्जिट कर रहा है। एक लौता स्टॉक जो बचा हुआ है बैन में, आरपीएल बैंक, वही रहने के चांसेस हैं। बीरो, मार्केट ब्रेथ कैसी रही आज की? जी अनुज, मार्केट ब्रेथ ख़राब थी आज वाकई मार्केट ब्रेथ ख़राब थी और टुवर्ड्स क्लोज अगर आप देखें शायद 11 बजे की जो स्थिति थी उससे कहीं ज़्यादा ख़राब रही। शॉर्ट 107, 25 लॉन्ग अनवाइंडिंग और 68 में लॉन्ग, और जो थोड़ा बहुत पुश हमको स्ट्रेंथ की तरफ मिला भी, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट वहाँ पे थोड़े से एग्जॉस्टिव थे, ओवरसोल्ड काउंटर्स जो थे वो पुल बैक जनरेट कर रहे थे। आते हैं लॉन्ग्स की, अगर आप देखें स्लाइड पे पहले, यहाँ पे आपको बहुत हद तक प्रेजेंस जो है वो बॉश, ब्लू स्टार, 361, ऑल इंडिया चंबल फर्टिलाइजर्स की मिलेगी। और आज वाइट गुड सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। अगली स्लाइड में शॉर्ट कवरिंग, मेरे ख्याल से वोल्टास एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग का केस होगा। यस, ये देखिए 2.5% है, दुनिया जहां शॉर्ट थी इस पे, ये सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक था। बाकी एमएनएम फाइनेंशियल्स नंबर्स के बाद घूमा, और बायोकॉन स्ट्रेंथ यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट कवरिंग। सीडीएसएल इंडस्ट्रीज, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि टुवर्ड्स क्लोज एक बार फिर से जो कैपिटल मार्केट थीम है वो अच्छे स्टैट्स कैरी कर रही है अपने साथ कल के लिए। बाकी नायका में शॉर्ट बिल्डअप, इवेंट बेस खबर के बाद यहाँ पे जो क्रैक आया उसके बाद शॉर्ट बना। पीएनबी, इंटरग्लोब एविएशन, आईसीसी प्रो, एनबीसीसी में यहाँ पे शॉर्टिंग हुई। और नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे लॉन्ग्स स्क्वायर ऑफ हुए, लॉन्ग्स अनवाइंड हुए, वो थे जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, ओबेरॉय रियल्टी। लेकिन शिल्पा जी, आप क्या मेरी इस बात से सहमत हैं क्या कि कैपिटल मार्केट थीम जाते जाते अपने साथ थोड़ा सा कन्विक्शन कैरी कर रही है इस कोलैप्स होते हुए बाजार में? एंड स्पेशली आई थिंक मैं ये बात जो है कह रहा हूँ बीएससी के प्राइस पैटर्न के आधार पे, बीएससी के आज के लो के आधार पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे बीएससी इनफैक्ट एंजल वन भी अभी मैं देख रही थी, वो भी एकदम डे हाई की तरफ है। तो ऑफकोर्स ये सेगमेंट भी अच्छा करने लगा है।
तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एंजल वन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं 2900 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे टुवर्ड्स 30 आई मीन 3050 के लेवल्स के लिए आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीएससी ऑलरेडी रिकमेंडेड है, तो यहाँ पे अभी भी ध्यान दे सकते हैं और मुझे लगता है कि कल तक इसमें एक अच्छा मूव आना चाहिए। ओके, तो ये स्पेस रडार पर रहेगा। स्टॉक्स बताए शिल्पा जी ने, बीएससी, एंजलो जैसे स्टॉक्स आप रख सकते हैं रडार पर। एशियन पेंट्स के पहले चर्चा कर रही थी मैं, और ये स्टॉक आप देखिए पिछले एक वीक में 8% की रैली दिखाई है इसने। रेगुलेटरी रूम्स के अंदर होने के बावजूद ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रुचि जी, आपसे जानना चाहूँगी, बाजार गिरकर क्लोज हो रहा है लेकिन फिर भी ये 0.25% की तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। स्ट्रांग लग रहे हैं क्या चार्ट्स? अब क्या भा रहा है बाजार को? क्रूड ऑयल का नीचे गिरना या फिर ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका था एशियन पेंट्स, इसलिए अब इसमें कन्विक्शन बनती हुई नजर आ रही है? आई थिंक एक ऑलरेडी काफी बीटन डाउन नेम था, तो और ओवरसोल्ड सेटअप से इसीलिए पुल बैक मूव आए हैं। बट मेरे ख्याल से आज और कल के मूव के बाद आने वाला फॉलोअप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, दो रीजंस की वजह से। एक तो स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आया है, और हमने देखा है कि ये पूरे डाउन ट्रेंड में 200 डे अब तक काफी समय से ये स्टॉक का सरपास नहीं हुआ है। सेकेंडली, अगर अप्रैल का हाई देखे, 24 अप्रैल के आसपास का हाई 2420 के आसपास ही था, और स्टॉक उसी के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक ये स्विंग हाई एज वेल एज 200 डीएमए, ये अगर सरपास करते कल फॉलो बाइंग अगर स्टॉक में दिखती है तो काफी अच्छा रहेगा स्टॉक के लिए, और ये रैली फिर एक्सटेंड हो सकती है। सो आई थिंक कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एशियन पेंट्स के लिए। ओके, एशियन पेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक बार हीरो मोटो का चार्ट देखते हैं ज़रा, क्योंकि आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई इस स्टॉक में। हीरो मोटो के ध्यान रखिएगा, सेल्स नंबर्स पे अच्छे खासे थे। मानस, हीरो मोटो पे क्या भी बन रहा है? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प की जहां तक बात है, हीरो मोटोकॉर्प में अगर आप देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज पे 2 दिन पहले स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आज वापस 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो कंसोलिडेशन है, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। अगर खरीदारी करनी है तो 4380 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी किसी ने बनाई है तो 4190 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड करने की राय हीरो मोटोकॉर्प में फिलहाल आती हुई नजर आ रही है। अब बाजार की क्लोजिंग गिरकर ही हो रही है, लेकिन कोई ऐसे स्टॉक्स जहां पर ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आए। एक बार नाइका रखी स्क्रीन पर, और आज